सर्दियों के समय पर गरम गरम मक्के की रोटी गुड़ और मक्खन के साथ खाना किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या आपको थायराइड है और आप लोगों को ये जानना है क्या ये मक्के की रोटी आपके लिए नुकसानदायक है या आपके लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए आज ये समझते हैं ये मक्के की रोटी आप लोगों को कैसे खानी चाहिए, कब खानी चाहिए। अब इस मक्के की रोटी में ऐसा क्या क्या होता है जो उसको एक थायराइड फ्रेंडली डिश बनाता है। तो पहली चीज़, उसमें बहुत ज़्यादा गोइट्रोजेंस नहीं होते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि थायराइड और गोइट्रोजेंस ये दोनों साथ में चलते हैं। तो इस मक्के में गोइट्रोजेंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा होता है थायराइड पेशेंट्स के लिए। उसी के साथ साथ इसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसा कि ग्लूटेन आपके थायराइड में बहुत नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, वो इस मक्के की रोटी में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये मक्के की रोटी बिंदास खा सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लूटेन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, विच इज़ अ वेरी गुड टिक मार्क फॉर एनी थायराइड पेशेंट। अब इसी में और आपके फाइबर्स और आपके कार्ब्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। अब चलिए, फाइबर्स तो बहुत अच्छी चीज़ है एक थायराइड पेशेंट के लिए, लेकिन ये कार्ब्स थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये कार्ब्स जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आपके नॉर्मल कार्ब्स होते हैं और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि एक आपको मैं थायराइड फ्रेंडली टिप ज़रूर बताऊंगी जिससे कि आप इसको ऐसे खा सकते हैं कि आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएं और आपको ये बहुत स्वादिष्ट लगे। अब हम बात करते हैं कि हम इस मक्के को खा कैसे सकते हैं। तो एक तो आप सभी को पता है इसकी आप रोटी बना सकते हैं। मक्के की रोटी तो अपने आप में बहुत स्वादिष्ट लगती है। उसी के साथ साथ आप इस मक्के को आपके नॉर्मल आटे में मिला सकते हैं क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री तो होता ही है, फाइबर्स में भी रिच होता है, तो आपके आटे का स्वाद वो एनहांस कर जाएगा। एंड आप उसको चीले के फॉर्म में भी खा सकते हैं। मक्के का नॉर्मल फ्लोर लीजिए, उसमें अपनी सारी वेजीज डालिए और पैन पर फैला दीजिए, तो आपका मक्के का चीला तैयार है। सुपर हेल्दी, सुपर डिलिशियस। आप इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस बोनस टिप की। अब ये मक्के में इतनी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन दो चीज़ों की कमी है, वो है आयोडीन और सेलेनियम। अब अगर आप इस मक्के को इन दोनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन कर देंगे तो ये जो खाना है वो बहुत बढ़िया सुपर फूड बन जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर टू कंबाइन मक्के की रोटी या मक्के का चीला आपके वेरी रिच आयोडीन सोर्सेज या सेलेनियम सोर्सेज। अब ये किस में होता है? आयोडीन तो आपके नॉर्मल नमक में होगा। कोई फैंसी नमक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल नमक यूज़ करिए आपके चीले में, उधर तो आपका आयोडीन कंटेंट फुलफिल हो गया। सेकेंड चीज़ है सेलेनियम। अब सेलेनियम किस में होता है? सेलेनियम आपके नट्स में होगा, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स में होगा, अखरोट में होगा, आलमंड्स में होगा, ब्राज़ीलियन नट्स में होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप अब जब भी मक्के की रोटी खाएं उसके पहले या उसके बाद थोड़े से नट्स खा लीजिए, तो आपका जो सेलेनियम कंटेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस योर मक्के का फ्लोर और योर मक्के का आटा विद ऑल ऑफ दीज इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड मेक इट अ वेरी गुड पावर पैक्ड फूड। तो इसी तरीके से अगर आप अपने इस मक्के को बहुत अच्छे से इन सब खानों के साथ मिक्स करेंगे तो एक बहुत बढ़िया पोषण से भरा हुआ खाना तैयार हो जाएगा। फिर आप लोगों को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा इसको कब खाएं और कैसे खाएं। आराम से खा सकते हैं, बिंदास खा सकते हैं।